सेमेस्टर है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का फार्म पावर ट्रैक्टर एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और मोटिवेशन के तौर पे हम लोग लेने वाले हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। ठीक है, सब कुछ संभव है अगर आप करना चाहो तो। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है कि नहीं मुझे वो चीज पाना है तो आप सब कुछ कर सकते हो, संभव किया जा सकता है। तो इसी के साथ चलिए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज के सेशन में। तो फार्म पावर एंड ट्रैक्टर आपके कमेंट पे, आपकी बातों पे हम लेकर आए हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास है। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे पहला हम लोग आज डेमो लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे डेमो कहने का मतलब कि सिलेबस, और उस सिलेबस के अंदर क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं उस चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो फार्म पावर एंड ट्रैक्टर है, जो कि आपको दिख रहा है फार्म पावर एंड ट्रैक्टर, ये हमारे पास दिया हुआ है फार्म पावर एंड ट्रैक्टर। इस फार्म पावर एंड ट्रैक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और कौन सा है, तो फोर्थ सेमेस्टर का है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है। किसका है, एग्रीकल्चर का है, ठीक है, एग्रीकल्चर का है, फोर्थ सेमेस्टर का है, आपको पता होगा वो खूबी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है, अच्छे से जानेंगे। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो फार्म पावर एंड ट्रैक्टर फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना है, तो हमको जानना है कि एनर्जी सोर्सेस क्या होती है, आखिर एनर्जी सोर्स क्या होता है, कहां से एनर्जी आता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, आखिर एनर्जी का यूज हम क्या क्या किस किस तथ्यात्मक ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स कहाँ है, कहां से एनर्जी हमें मिल सकता है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद है सोर्स ऑफ फार्म पावर इन अ कन्वेंशनल सिस्टम विथ एनिमल, ह्यूमन, फॉसिल फ्यूल। मतलब क्या, हम जानेंगे इसके बारे में कि जो फार्म पावर है वो एनिमल, ह्यूमन बीइंग और फॉसिल फ्यूल जो रिसोर्सेज है वो कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, नहीं। तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम जानेंगे और इसके साथ साथ एक और चीज के बारे में जानेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सोलर, वाइंड एंड बायोगैस। मतलब सोलर एनर्जी क्या होती है, ठीक है, फिर वाइंड हवा क्या होता है, उसके साथ साथ हमारा बायोगैस क्या होता है, ये सारे चीजों को हम देखेंगे और इसी के इर्द गिर्द हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यूनिट कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो फार्म पावर के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्म पावर इज एन इसेंशियल इनपुट। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो फार्म पावर क्या है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर किए हुए कोई भी इंसान या कोई भी जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो फॉर इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर फॉर टाइमली फील्ड ऑपरेशन इन ऑपरेशन फॉर इन, मतलब क्या, एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसा नहीं कि हम एक लंबे टाइम के बाद ऑपरेशन करेंगे, नहीं। हमारा क्या, हर एक चीज का टाइम फिक्स्ड होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है, ठीक है। अगर 45 डेज के अंदर ही हमको इरिगेशन करना है, अगर अपने फील्ड की सिंचाई करनी तो 45 डेज के पास ही करना है, नहीं। अगर हम आगे और पीछे करेंगे तो उसका हमारे क्रॉप्स, हमारे फसल पे उसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। तो ये सारी चीजों को हम इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। और क्या है, क्रिएटिंग प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मतलब क्या, हमारे जो लैंड है, हमारा जो जमीन है उसकी उत्पाद, हमारा जमीन में से, हमारी जमीन जो हमारा लैंड है उसमें से हमारे फसल का कितना उत्पाद होता है और प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, कितना अच्छा प्रोडक्ट हमको निकल कर आता है। ये सारी चीज को फार्म पावर के अंदर हम देखते हैं और समझते हैं। यही तो है फार्म पावर। फार्म मतलब कृषि, हमारे जो लैंड पे हम करते हैं, नहीं, और पावर मतलब शक्ति, एनर्जी। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। लिखा हुआ है फार्म पावर इज यूज फॉर ऑपरेशन डिफरेंट। अगर हम फार्म पावर करते हैं, हम कृषि करते हैं या अपने पावर का यूज करते हैं तो हम डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब क्या, डिफरेंट घटना, डिफरेंट तरीका का हम यूज करते हैं, नहीं। और डिफरेंट घटना घटती मतलब क्या, हम समय समय के हिसाब से इरिगेशन करते हैं,
उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज को हम लोग करते आ रहे हैं। फॉर मैकेनिकली, ठीक है, हम या तो मशीनरी के थ्रू करते हैं या मैकेनिकली, ये बहुत सारा प्रोसेस है तो उसको अंदर हम जानते हैं लाइक टिलेज, ठीक है, टिलेज करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स प्रोटेक्शन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, या बाय दी मशीनरी, ठीक है, मशीनरी के थ्रू करते हैं। मतलब क्या, हम जो फार्म पावर करते हैं, ये जो फार्म पावर शब्द है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, फार्म पावर जो शब्द है, ये फार्म पावर जो शब्द है दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप। फार्म पावर जो शब्द है, ये जो फार्म पावर शब्द है, ये फार्म पावर कहने का मतलब क्या है कि हम अपने कृषि को कितने अच्छे ढंग से, हम अपने कृषि को कितने अच्छे ढंग से हम क्या कर सकते हैं, पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। इसी चीज को ये फार्म पावर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये सारा किस किस चीज में हम तौर पे कर सकते हैं, तो लिखा गया है सबसे पहला क्या है, ये देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग उसके अंदर करते हैं, थ्रेशरिंग करते हैं जो कि हम फसल को निकालने के थ्रू करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट हम अपने फसल को बचाते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट को ले जाकर हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद टिलेज करते हैं, अपने फील्ड की जुताई करते हैं। ये सारी चीज किससे होता है, हमारे मशीनरी के थ्रू होता है, ठीक है, मशीनरी के थ्रू होता है। हम ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए अब आधुनिक युग में हम लोग हैं, तो आधुनिक युग में जो होता है वो मशीनरी के थ्रू होता है, और आपको सबको पता है। तो चलिए, इतने सारे चीजों को हमने यूनिट 1 के अंदर देखा। अब जानते हैं थोड़ा सा हम लोग और वे में जानते हैं। तो अगर इस चीज को क्लासिफिकेशन कर लें, अगर हम लोग इस चीज को बांट लें, तो अगर हम लोग इसको बांट के समझे कि भैया अगर क्लासिफिकेशन की बात आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया। मतलब क्या, हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीका है, हमारे भारत में बहुत अलग अलग तरीका है जिसका यूज हम क्या करते हैं, अपने किसानी के लिए, अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करते हैं। आमतौर पे जो हमारे किसान भाई सब हैं वो सारी चीज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, कौन कौन सा पावर होता है या कौन कौन से सोर्सेस का प्रयोग करते हैं अपने कृषि के लिए, अपने फील्ड ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका आता है, सबसे पहला वाला जो तरीका आता है, ठीक है, वो होता है भाई ह्यूमन पावर। मतलब ह्यूमन पावर मतलब क्या, इंसान। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो फिर कौन करेगा भाई, तो सबसे पहले तो ह्यूमन पावर, ठीक है, क्योंकि जहां नहीं हो सकता है, मशीन नहीं जा सकती है, वहां ह्यूमन पावर यूज होता है। तो सबसे पहला ह्यूमन पावर बहुत प्रायोरिटी है, मतलब कि ये बीवीआई मतलब क्या, इसको आप टॉप लिस्ट में रख सकते हो, नंबर 1 में रख सकते हो, ठीक है, नंबर 1 में आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है, आप इसको नंबर 1 में कंसीडर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेकेंड के अंदर देखेंगे तो एनिमल पावर, ठीक है। अब क्या कि पहले पुरातन काल में ह्यूमन वगैरह, इंसान वगैरह तो क्या ही करते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, मशीनरी वगैरह उतना डेवलप नहीं था, तो क्या हम लोग जानवर का यूज करते थे अपने कृषि करने के लिए, अपने फील्ड को ऑपरेट करने के लिए, अपने फील्ड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वाला में देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे तो ज्यादा नंबर गेन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कहीं कहीं से लिख दिए तो नॉलेज तो बंदा, लेकिन प्रॉपर वे में सेट करके नहीं दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सेट करके दे रहे हैं। आप मेरा व्यूअर क्यों हो, आप मुझे क्यों देख रहे हो, क्यों सुन रहे हो, क्योंकि हम एक सेट करके दे रहे हैं चैट को कि हाँ ऐसा लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है, तो सेट के मतलब ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में भी, जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला क्या चाहता है कि आप उसको एक वे में लिख के दो, ताकि वो उसको मजा आ सके, आपको नंबर दे सके कि बंदा के पास नॉलेज है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन पावर सबसे पहले आता है, सेकेंड में एनिमल्स पावर आता है, जो एनिमल्स यूज होता है, थर्ड के अंदर आता है। अगर थर्ड, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा तरक्की किए, हम लोग थोड़ा इवोल्यूट हुए, तो हम देखते हैं मैकेनिकल पावर को। किस पावर को देखते हैं, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल का शब्द ही है, मैकेनिकल जो शब्द है ये मतलब मशीन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, मशीन को डिनोट करता है। जो मैकेनिकल शब्द है ये किसको डिनोट करता है, मशीन को डिनोट करता है, ठीक है, मैकेनिकल शब्द। चलिए आगे देखते हैं, तो मैकेनिकल के अंदर कौन कौन सा मशीन आ जाएगा, चलिए कौन कौन सा मशीन आ जाएगा उसको देख लेते हैं फटाफट। तो मैकेनिकल के अंदर सबसे पहला जो आएगा वो ट्रैक्टर आ जाएगा, फिर पावर टिलर आ जाएगा, फिर वाइल इंजन आ जाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह आपको पता ही होगा, आप लोग कृषि वैसे भी देखते होइएगा, कहीं ना कहीं होता ही, आप एक कृषि फैमिली से जो परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कृषि फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सा पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, ये वाला भी इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब आज के टाइम में क्या है कि बिजली का यूज करके हम देख रहे हैं कि पानी पंप कर रहे हैं और अपने फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं। पहले क्या था कि डीजल वगैरह इंजन का यूज करते थे, वाइल इंजन का यूज करते थे, लेकिन अब लोग क्या हो गए, समझदार हो गए और समझ रहे हैं कि भैया कैसे करना है, अपने कम समय में
और ज्यादा बेनिफिट कैसे हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के यूज कर रहे हैं। अब जो थोड़ा सा और अब हम लोग और इवोल्यूटिव थोड़ा सा और समझदारी बढ़ी तो हमने देखा, अरे भाई एक और पावर है जिसका यूज हम कर सकते हैं। कौन सा पावर है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या? जिसको हम बार बार लगातार यूज कर सके, इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन कौन सा एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन आएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सोलर वाला, जो सबको पता, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। ये सब जो एनर्जी है इसको हम बार बार लगातार यूज कर सकते हैं और कभी खत्म नहीं होने वाला है। कभी क्या है? कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं, सबसे पहला जो है बायोगैस, फिर सोलर एनर्जी, फिर वाइंड एनर्जी। ये सारी चीज को हम लोग कंसीडर कर लिए, बात समझ गए, ठीक है। तो हमने ऐसे क्लासिफिकेशन किया और इस वे में हमने क्या किया? इसको स्टडी किया। तो आप भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो इसी वे में लिखेंगे। और ऐसे लिखने से क्या होता है ना, मतलब थोड़ा मोटिवेट, इंसान सेल्फ मोटिवेट हो जाता है कि भैया हाँ मतलब एक वे में लिख के आया तो मुझे कुछ ना कुछ जो है बेनिफिशियल होने वाला है। और जो चेकर होता है वो भी जो है समझता है कि बंदा के पास प्रॉपर नॉलेज है, मतलब किस वे में लिखना है बंदे को बखूबी पता है, ठीक है। चलिए मैकेनिकल पावर, वही एक बात आ जाता है ना, मतलब शायरी वाली कि तुमने कर सकता था, तुम कर सकता था सब कुछ लेकिन करके नहीं आए, तुम कर सकता था सब कुछ करके नहीं आए, तुम्हारे अंदर थी ताकत, तुमने दिखाया नहीं, ठीक है। तो वही वाली बात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर के अंदर क्या है कि अभी जैसे हम बताएं ह्यूमन एनिमल्स पावर की बात तो हम बता देंगे। अब तीसरा जो था मैकेनिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भैया मैकेनिकल पावर है क्या, ठीक है। चलिए तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैकेनिकल पावर इन इंक्लूडिंग स्टेशनरी, वाइल इंजन, ट्रैक्टर पावर, टिलर एंड सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइंस। मतलब क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब हम क्या इसको ब्रॉडली मतलब लार्ज पैमाने पर अगर हम इसको समझे या देखें तो हम क्या समझ सकते हैं कि भाई इसमें मशीनरी जो स्टेशनरी पावर, स्टेशनरी मतलब क्या? वाइल इंजन, ट्रैक्टर वगैरह, पावर टिलर वगैरह, जो कि हमारे आधुनिक युग से यूज होते आ रहा था, हम लोग उपयोग कर रहे थे, इसी को तो हम लोग क्या मैकेनिकल पावर के अंदर कंसीडर करते हैं, मानते हैं, समझते हैं, नहीं। अदरवाइज अगर हम बात कर ले तो पावर टिलर सेल्फ, अच्छा सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइंड मतलब क्या? जो वैसा मशीन जो वाइल से तो चलता था लेकिन बहुत टाइम में क्या कि हम उसके साथ यूज होते थे, हम मतलब यूज होते थे मतलब क्या? मेरा कॉम्बिनेशन उसके साथ होता था, नहीं तो इसको बोलते हैं। चलिए इसके आगे हम देख लें तो लिखा हुआ है इंटरनली कंबेंशन इंजन इज गुड डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड फ्यूल इनटू द यूजफुल वर्क मैकेनिकल वर्क्स। मतलब क्या? इंटरनली कंबेंशन मतलब क्या कि कहने का मतलब कि फॉसिल फ्यूल हम मशीन के अंदर डाले और वो थोड़ा सा क्या एनर्जी प्रोड्यूस किया और हमारा यूजफुल कोई काम कर गया। जैसे कि आप मान लो चैफ कटर, ठीक है, चैफ कटर अब इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकली वाला जो चैफ कटर है उसमें क्या है कि हमने इधर से पुआल लगाया और लाइन पे हमने ऐड कर दिया, फटाफट फटाफट मतलब कम टाइम के अंदर बिना ह्यूमन बीइंग का पावर यूज किया फटाफट मेरा वर्क हो गया, तो इसको बोलते हैं यूजफुल वर्क, नहीं। या उसी के अंदर आप पेट्रोल इंजन वाला कोई गाड़ी सेट लगा हुआ है, डीजल मैकेनिकल वाला, आप लगाओगे फटाफट आपका चैफ कटर आपका पूरा चारा काट दिया। तो इसमें क्या है आपका मतलब कि पावर, आपका जो लिक्विड पावर है वो क्या यूजफुल पावर में कन्वर्ट हो गया। आपका जो पेट्रोल इंजन था, जो लिक्विड पावर था, वो क्या आपका यूजफुल पावर के अंदर, यूजफुल मैकेनिकल वर्क के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया। इज नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। ये बहुत गुड पावर है, बहुत अच्छी पावर है, ये चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। सेकेंडली जो है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ डीजल इंजन। अच्छा ये सारे चीज के अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे, थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी मतलब क्या? कोई भी इंसान या कोई भी मशीन या कोई भी व्यक्ति जितना काम कर सकता है उसकी इफिशियंसी होती है, उसकी क्षमता होती है कि हाँ भाई एक दिन में एक इंसान 50 ईंटा छत से नीचे उतार सकता है, उसकी वो इफिशियंसी है, वो क्षमता है। वैसे ही सेम एक मशीन की भी इफिशियंसी होती है, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन रिमार्क कीजिएगा, ठीक है, रिमार्क कीजिएगा कौन सा इंजन? डीजल इंजन। ध्यान दीजिएगा डीजल इंजन की बात हो रही है, ठीक है। डीजल इंजन वेरियस फ्रॉम 32 टू 38%। मतलब क्या? अगर हम बात करें डीजल इंजन की एफिशिएंसी की तो उसकी क्षमता कितना है? 32 टू 38% उसकी क्षमता है डीजल इंजन की। वेयर देयर एज दैट अ पेट्रोल इंजन, फिर रिमार्क कीजिएगा बात हो रही है पेट्रोल इंजन की। किसकी बात हो रही है? पेट्रोल इंजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पेट्रोल इंजन की बात हो रही है तो पेट्रोल इंजन इज वेरियस फ्रॉम 25 टू 32%। मतलब क्या? अगर डीजल इंजन था तो वो 32 से 38% इफिशियंट था, लेकिन पेट्रोल जो इंजन है वो मात्र
25 to 30% इफिशियंट है, समझ रहे हो? मतलब इतना डिफरेंस, मतलब क्या कि जो डीजल इंजन है वो ज्यादा इफिशियंट है, देख रहे हो परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल जो इंजन है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कम है। नहीं, तो ये चीज से हम समझ सकते हैं कि भाई जो डीजल इंजन हमारा है वो ज्यादा इफिशियंट है कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन। अच्छा, एग्जांपल सेट करके दे रहा हूं, मान लीजिए एक कार है और एक ट्रक है, आप ज्यादा सामान किस में ले जा सकते हो? स्वाभाविक सी बात है, ट्रक में ज्यादा ले जा सकते हो। और ट्रक कौन सा इंजन होता है? डीजल इंजन। मतलब क्या, डीजल इंजन ज्यादा इफिशियंट है, ठीक है। और पेट्रोल इंजन में 2 4 5 आदमी बैठ के जा सकता है, तो कम इफिशियंट है। आप कहोगे नहीं, हम भी पेट्रोल गाड़ी को डीजल इंजन गाड़ी इतना बना देंगे, तो उसका भी टर्म एंड कंडीशन है, आगे बताएंगे क्यों इतना इफिशियंट है। तो एक एग्जांपल सेट करके चलो, ठीक है, ताकि विजुअलाइज क्लियर है। चलिए, बहुत खूब। इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, मैकेनिकल पावर। बहुत खूब, मैकेनिकल पावर का एक और पॉइंट है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मैकेनिकल पावर को हम समझते हैं। मैकेनिकल पावर क्या है? इन अ मॉडर्न डे, आधुनिक युग में, आज का जो युग है उसमें ऑलमोस्ट ऑल द ट्रैक्टर एंड पावर टिलर आर ऑपरेटेड बाय डीजल इंजन। बिल्कुल बात सही है, नॉर्मली बात है। आज के आधुनिक युग में ऐसा कोई भी जो है मतलब हेवी व्हीकल, जो जितने भी हेवी व्हीकल है वो सारे क्या डीजल इंजन वर्क कर रहे हैं? नहीं, कौन सा इंजन वर्क कर रहा है? फटाफट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल इंजन। मतलब क्या, हर एक चीज, जितने भी आज के युग में हेवी व्हीकल से जो फार्म के लिए यूज होते हैं वो डीजल इंजन यूज होते हैं। क्योंकि डीजल इंजन क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादा इफिशियंट है, हमें ऑपरेशन करने के लिए ज्यादा इफिशियंसी वाले व्हीकल्स चाहिए, इसलिए ज्यादा इफिशियंट है तो हमको इफिशियंट ज्यादा है तो हमको पेट्रोल इंजन चाहिए। पेट्रोल इंजन कौन होता है? हमारा जितने भी प्राइमरी टीलेज वगैरह ट्रैक्टर वगैरह होता है वो तो हम आपको समझाइए दिए, बताइए दिए। चलिए आगे देखते हैं। डीजल इंजन आर यूज फॉर ऑपरेटिंग, नहीं, डीजल इंजन जो है हमारा ऑपरेट होता है, क्यों ऑपरेट होता है? तो इरिगेशन पंप, फ्लोर मिल, वाल घानी, कॉटन जींस, नहीं, उसके बाद चाफ कटर, सुगर कैन, क्रशर, थ्रेशरिंग, विनोइंग, इट इज। अब कहिएगा सर इतना सारा चीज तो बोल दिए, कुछ समझा भी दो। तो लो सुन लो, मतलब क्या, डीजल जो इंजन है हमारा, डीजल इंजन वो हमारा ऑपरेट करता है, वर्क करता है किस किस के लिए? तो किस किस के लिए? तो इरिगेशन पंप, मतलब सिंचाई के लिए। आप देखिए होइएगा, खेत वगैरह में जाते अगर है, जाइएगा कभी, देखिएगा तो उसके अंदर एक मशीन लगा होता है और वो क्या करती है, जमीन से पानी खींचकर हमारे फील्ड में देती है। तो इरिगेशन का काम हो गया। सेकेंड नंबर, फ्लोर मिल, आटा चक्की में सब गया होगा पक्का, तो आटा पिसाने जाते देखते हैं वहां पे फ्लोर मिल, जो आटा पीसने के लिए जो इंजन लगा होता है वो डीजल इंजन होता है। सेकेंड हैंड, वाल घानी, जो पेरते हैं, तेल जो पेरते हैं उसके अंदर भी जाइएगा तो डीजल इंजन ही मिलेगा। सेम एज कॉटन, चाफ कटर, शुगर कैन, ये सारे चीज, शुगर कैन और चाफ कटर वही जो पता है चारा काटने वाला मशीन है। चाफ और शुगर कैन क्रशर मतलब क्या, गन्ना को जो लगाते हैं, गन्ना का रस निकल गया पूरा जो है पीस के, तो वो सारे चीज में जो मशीन यूज होता है, ये सारे चीज क्या है, डीजल इंजन ही है। चाहे थ्रेसर ले लीजिए, विनोइंग ले लीजिए, ठीक है, ये सारे चीज। थ्रेसिंग मतलब क्या, जो हमारा फसल कट के आ जाता है और उसके अंदर दाना एक तरफ हो जाता है और अदर पार्टिकल अदर साइड अलग हो जाता है। फिर विनोइंग में वही है कि हमारा जो सेपरेटेशन करते हैं, जो हमारा ग्रेन है वो घास भूसा से मिला हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, विनोइंग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या मैकेनिकल पावर के अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिकल पावर ही यूज होता है। तो ये सारी चीज को हम लोग समझे। अच्छा, यहीं तक हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और हमारा जो पॉलिटेक्निक परिवार है आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और बहुत बहुत आपका सपोर्ट चाहता है, प्यार चाहता है। थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए और आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।